हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट कोर्स। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। सीबीएसई केमिस्ट्री क्लास 10, ये एक नई प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं। इस पे हम लोग सिर्फ सीबीएसई के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के, विद क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So without wasting any time, guys, let's begin. We are going to start today with the first chapter, that is chemical reaction and equations. Balancing of chemical reactions आपको आनी चाहिए, आपने क्लास 9 में भी पढ़ी हुई है. बट एनी हाउ अगर नहीं आती है तो वी विल डेफिनेटली help over here and see what all we can do to help you to balance the chemical equations, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा important है, राइट. सो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का. नाउ यू आर फेमिलियर विद मैनी केमिकल चेंजेस जो कि हमारे अराउंड हो रही है इन आर डेली लाइफ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एप्पल काटा है और उसको एक्सपोज किया है एटमॉस्फेयर को, तो वो थोड़ी देर में ब्राउन होने लग जाता है, इजंट इट. आयरन रस्ट होने लग जाता है. अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है. अगर हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब वो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हीट देता है. हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है. सो ऑल ऑफ दीज दे आर what they are going to be chemical reactions. And the most important जिससे पूरी लाइफ सस्टेन करती है, दैट इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन भी क्या है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. वी विल कीप going on to them one by one. So in order to understand chemical reactions, what is happening, like for example, if you are burning wood, तो अगर हम बर्न करते हैं वुड को तो दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एशेस. वुड इज डिफरेंट देन एशेस. सो पुराना जो हमारे पास कंपाउंड था या हमारे पास सब्सटेंस था, वो चेंज हो गया है इनटू न्यू सब्सटेंस. आइडेंटिटी टोटली चेंज हो गई है. सो ओल्ड सब्सटेंसेस दे आर कन्वर्टेड टू न्यू सब्सटेंसेस. Okay, so there are a lot of things which are happening जब भी एक chemical reaction होती है. So let's go on to the activities which are in your syllabus. We are talking of activity 1. So now when we are talking of activity 1 over here, activity 1 is the reaction of lead nitrate with potassium iodide solution. So if you're taking a test tube, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, एंड वी आर टेकिंग अनदर टेस्ट ट्यूब. इन बोथ दीज टेस्ट ट्यूब्स, फर्स्ट वाले में हम लोग लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है. और सेकेंड वाले में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ले रहे हैं. So both are colorless. When we mix this, we are pouring potassium iodide in lead nitrate. What do we see? We see that there is a yellow precipitate which is formed. Okay, so this yellow precipitate which is formed, that is because of the formation of lead iodide, which is PbI2. Okay, so what have we done? We have taken over here lead nitrate, और lead nitrate को हम लोगों ने Ki के साथ रिएक्ट करा है, और जैसे ही हम उसको Ki के साथ रिएक्ट करते हैं, इमीडिएटली हमारे पास क्या बन जाता है, वी आर गेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ येलो कलर का प्रेसिपिटेट विच इज lead iodide. Okay, so there is something which has happened between these two, and वो जो something है जो इन दोनों के बीच में हुआ है, that is nothing but a chemical reaction, right? Now if we are taking over here activity 2, these activity based questions, they are very important. So ये activities आपने कोई भी छोड़नी नहीं है. अब activity 2 में हम लोग magnesium ribbon को burn कर रहे हैं. So you can see over here that there is a magnesium ribbon which we are burning, and when we are burning this magnesium ribbon, the ash is going to fall down.
सो ये जो ऐश यहाँ पे बनती है, दिस इज दैट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. Okay, so basically there is a reaction which is taking place over here, that is magnesium is going to react with oxygen to give us ash of magnesium oxide. ओके, सो अगेन मैग्नीशियम की आइडेंटिटी अलग है, ऑक्सीजन की आइडेंटिटी अलग होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की आइडेंटिटी बिल्कुल ही अलग होगी. देन वी आर गोइंग टू गो ऑन टू एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 जो है दैट इज just give me a second guys. Okay, so when we're doing activity 3 over here, activity 3 may we are going to show the reaction of sodium carbonate with dilute sulfuric acid. Sodium carbonate with dilute sulfuric acid. अब इस पे वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वी आर गोइंग टू टेक a solution of sodium carbonate and slowly we are going to pour in it dilute sulfuric acid. So what do we see over here? We see that there are bubbles of some kind of a gas which is produced and there is also a lot of effervescence. Effervescence का मतलब क्या हुआ कि there is a lot of froth which is coming out, bubbles which are coming out very very vigorously. तो इस पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं effervescence. Okay, so we can see a lot of gas which is coming out. Now over here again, what is the reaction which is happening? The reaction is happening between sodium carbonate and dilute H2SO4. जब हम इस गैस को टेस्ट करते हैं तो ये गैस जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गोइंग टू टर्न लाइम वाटर मिल्की, विच वी विल डू लेटर इन आवर कमिंग क्लासेस. सो इधर हमारे पास सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में ही रह जाता है. We have water and we have carbon dioxide. So the effervescence which is happening over here, that is because of carbon dioxide. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं activity 4. Activity 4 is the activity which is going to show the formation of hydrogen gas. Show the formation of हाइड्रोजन गैस. सो व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर? हम लोगों ने जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं, एज यू कैन सी. जिंक के ग्रैन्यूल्स में फिर हम लोगों ने ऊपर से ग्लास ट्यूब से या थिसल फनल भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, एक फनल भी रख सकते हो, नॉर्मल फनल. फनल से हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से पोर करेंगे इन अ कोनिकल फ्लास्क. स्लोली वी विल सी दैट देयर आर बबल्स व्हिच आर अपेयरिंग एंड दीज बबल्स दे आर गोइंग टू बी कलेक्टेड by this glass tube, right? और जब हम इसको चेक करते हैं by getting a, or you can just get a burning splinter here only, और जब हम burning splinter इसके पास लाएंगे it is going to burn with a pop. Okay, so this shows that there is going to be hydrogen gas which is being liberated. तो हो क्या रहा है इसमें? जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ and it is giving us a gas which is hydrogen. All right, also we see कि ये जो फ्लास्क है वो वार्म हो जाता है. So अगर फ्लास्क वार्म हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि
heat is produced during the reaction. Heat is produced during the reaction. So we've done 4 activities over here. इन सबको अगर हम लोग summarize करें तो हम बोल सकते हैं कि chemical reactions क्या है? Chemical reactions, they are the processes in which new substances are formed. And what are the characteristics of chemical reaction? Chemical reaction will take place by change of state, right? चेंज ऑफ स्टेट मतलब कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है या वाइस वर्सा. केमिकल रिएक्शन अकर बाय चेंज इन कलर, जैसे कि आपने लेड आयोडाइड में देखा था. चेंज ऑफ स्टेट तो आपने काफ़ी में देखा है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. केमिकल रिएक्शन अकर्स विद एवोल्यूशन ऑफ गैस. यस, हाइड्रोजन इवॉल्व हुई थी एक एक्टिविटी में, एक में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई थी जिसमें एफर्वेसेंस हुआ था. और केमिकल रिएक्शंस अकर विद एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. तो रिमेंबर कि अगर एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी होगी तो जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो वो बीकर हो जाएगा वार्म. और जब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी तो जिस बीकर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज गोइंग टू टर्न कोल्ड. ओके, so this is what we have in our today's class. Next class we are going to go on to chemical equations and we will also do a lot of symbols, so just stay tuned.